वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू बैक ईसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। मैं एक उपाध्याय आप सभी को बताने जा रहा हूं मे और माइट को लेकर के है। आपने हमारे अभी पिछले वीडियो में जो मैंने मे पर बेस्ड था बताया था कि मे के 4 यूजेस होते हैं। मे को हम यूज करते हैं परमिशन को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए या प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए। थर्ड यूज होता है टू एक्सप्रेस डिजायर्स या विशेस या ब्लेसिंग्स कह सकते हैं। जब किसी को हम ब्लेस करते हैं, विश करते हैं, डिजायर करते हैं, कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगले व्यक्ति का ऐसा हो जाए, तो वो हमारा थर्ड यूज था। वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस थे? वो सेंटेंस थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, आज हम बात करेंगे उसके आगे। एक और यूज था पर्पस को शो करना, उद्देश्य को दिखलाना। उद्देश्य को दिखलाने के लिए हमने मे का लास्ट यूज 4th नंबर का देखा था। चलिए कुछ और यूजेस मे के मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर आपको माइट के बारे में बतलाऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि मे जो है, मे को अभी तक हमने जो यूज किया है वो सिंपल सेंटेंस में यूज किया है। अब आपको याद होगा शायद कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो जो आपका ब्लेस वाला था, विश वाला था यूज, भगवान उसकी सहायता करे, मे गॉड ब्लेस हिम या मे गॉड हेल्प हिम, ये सिंपल सेंटेंस था क्योंकि इसमें सब्जेक्ट था ही और प्रेडिकेट था ब्लेस हिम। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। नॉर्मली जितने भी सेंटेंसेस हम यूज करते हैं ज़्यादातर उनमें सिंपल सेंटेंस ही होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मे का यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा कंबाइन किए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, उन सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो मे का यूज हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। याद रखिएगा अभी जो सेंटेंस हमने बोला, भगवान उसकी सहायता करे, मे गॉड ब्लेस हिम, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक शात्मक वाक्य है, मे से शुरू हुआ है, आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ना है। मेरी इच्छा है भगवान उसकी सहायता करे, मैं चाहता हूं भगवान उसकी सहायता करे। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में मैंने 2 सेंटेंस रख दिए। मैं चाहता हूं, एक तो सेंटेंस ये हो गया, आई वॉन्ट या आई विश या आई डिज़ायर, मैं क्या चाहता हूं? भगवान उसकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस हिम का ये ऑप्टेटिव था। अब आपको इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। सिंपल सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस चाहिए? अफर्मेटिव। अगर आपने हमारे सेंटेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस का हमारा एक वीडियो है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसमें आप देखेंगे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। आपको ध्यान होगा 5 काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। सेकंड आपको इंटेरोगेटिव देखा होगा। थर्ड आपने ऑप्टेटिव या इंपेरेटिव देखा होगा और नेक्स्ट था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे 5 तरह के सेंटेंस आपने देखे होंगे हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला जो वीडियो है उसमें। नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, तो आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझ में आएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ
मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा। एक सेंटेंस आई वॉन्ट या क्या कहेंगे, आई विश या डिजायर, मेरी इच्छा है। भगवान उसकी सहायता करे, भगवान उसका भला करे, कि भगवान उसका भला करे। तो ये की जो है उसके लिए दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। दैट एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डोंट वरी, कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, इसके लिए आपको हमारा कंजंक्शन वाला वीडियो देखने को जल्दी ही मिलने वाला है। तो क्या कहना है कि भगवान उसकी सहायता करे, इस सेंटेंस को आपको सिंपल अफर्मेटिव में ले जाना है। दैट गॉड में हेल्प हिम, दैट गॉड में हेल्प हिम। पहले क्या बोल रहे थे, मे गॉड हेल्प हिम, अब क्या बोलेंगे, दैट गॉड में हेल्प हिम, दैट गॉड में ब्लेस हिम। अगर किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो आई विश दैट, आई डिजायर दैट या आई वॉन्ट दैट गॉड में हेल्प हर, गॉड में ब्लेस हर, ऐसा भी कह सकते हैं। मम्मा चाहती है कि किरण किचन में उसकी हेल्प करे। मम्मा की इच्छा है कि किरण उसकी किचन में हेल्प करे। मम्मा विशेस दैट या मम्मा वॉन्ट्स दैट, मम्मा डिजायर्स दैट, क्या किरण उसकी किचन में हेल्प करे। तो किरण में हेल्प हर इन किचन, किरण में हेल्प हर इन किचन, किसकी मदद करे, मम्मा की। तो किरण में हेल्प हर इन किचन। मम्मा विशेस दैट, मम्मा डिजायर्स दैट किरण में हेल्प हर इन किचन। मैं चाहता हूं आप सभी बहुत जल्द अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि आप सभी बहुत जल्द अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। तो यू ऑल में आई वॉन्ट दैट, आई विश दैट, आई डिजायर दैट, कोई भी सेंटेंस रख सकते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। दूसरे सिंपल सेंटेंस को दैट से जोड़ रहे हैं। पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी, क्योंकि कब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट का। आई वॉन्ट दैट you all may learn to speak English very soon. आप सभी बहुत जल्द अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। You all may learn to speak English very soon. मैं चाहता हूं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए। I want that he may recover very soon. भगवान उसकी तरक्की करे। हम चाहते हैं कि भगवान उसकी तरक्की करे। तो वी विश दैट, वी वॉन्ट दैट गॉड में गिव हिम प्रोग्रेस, गॉड में गिव हिम प्रोग्रेस। क्या आप चाहते हैं, क्या आप एक अच्छे सिंगर बने? क्या आप चाहते हैं कि आप अच्छे सिंगर बने? तो कैसे कहेंगे? क्या आप चाहते हैं? डू यू वॉन्ट दैट यू मे बिकम अ गुड सिंगर? डू यू वॉन्ट दैट यू मे बिकम अ गुड सिंगर? वे चाहते हैं कि वे नौकरी करें। दे वॉन्ट दैट दे मे डू द जॉब। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वे चाहते हैं या उनकी इच्छा है कि वे नौकरी करें। तो उनकी इच्छा है तो देयर विश इज दैट, देयर डिजायर इज दैट, देयर डिजायर इज दैट, देयर विश इज दैट दे मे डू द जॉब। पापा जी चाहते हैं
कि मैं डॉक्टर बनूं, पापा जी वॉन्ट्स दैट, पापा जी विशेस दैट, पापा जी डिजायर दैट। या ये भी कह सकते हैं पापा जी's डिजायर इज दैट, पापा जी's विश इज दैट। 5 तरह से आपने पहला सेंटेंस रख दिया। और दूसरे सेंटेंस में क्या बोलना है? आई मे बिकम अ डॉक्टर। दोस्तों, कई जगह पर आपको इस तरह के सेंटेंस की आवश्यकता पड़ जाती है। क्या वो चाहती है, क्या वो चाहती है कि मैं उसको सिखाऊं? डज शी वॉन्ट दैट आई मे टीच हर? डज शी वॉन्ट दैट आई मे टीच हर? क्या वो चाहती है कि मैं उसको सिखाऊं? क्या कोई चाहता है कि वो असफल हो? कैसे बोलेंगे? तो डज एनीबडी वॉन्ट दैट ही में फेल या शी में फेल। ओके, इसके बाद में चर्चा करूंगा यूज ऑफ मे टू शो द पर्पज, उद्देश्य को दिखलाने के लिए। लेकिन अब की बार सिंपल सेंटेंस में नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको मे का यूज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा लग रहा है? यूज ऑफ मे टू शो पर्पस, पर्पस को दिखलाने के लिए जब हम 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए हमें सो दैट या सच दैट का यूज करना पड़ता है। यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है। पर्पस को दिखलाने वाले ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सो दैट या सच दैट। इनका मतलब होता है ताकि या जिससे कि। हम ये चैनल, हम एईसी सागर ये चैनल देखते हैं ताकि हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं। ये हमारा उद्देश्य है, पर्पस है कि हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। कैसे बोलेंगे? तो पहला सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस है जिसको दूसरे सेंटेंस से सो दैट से जोड़ा जाना है, हम ये चैनल देखते हैं, हम एईसी सागर चैनल देखते हैं। वी सी दिस चैनल एईसी सागर, वी सी दिस चैनल एईसी सागर। एक सेंटेंस हो गया। दूसरे को जोड़ना है ताकि हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। उस ताकि के लिए या जिससे कि के लिए, जिससे कि हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। सो दैट वी मे लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? सो दैट वी मे लर्न टू स्पीक इंग्लिश। विद्यार्थी मेरी क्लास में आते हैं, विद्यार्थी मेरी क्लास में आते हैं ताकि वो अंग्रेजी बोलना सीखें। स्टूडेंट्स कम इनटू माय क्लास सो दैट दे मे लर्न टू स्पीक इंग्लिश। डॉक्टर पेशेंट से कहता है भाई दवाइयां समय पर लो ताकि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो कैसे बोलेंगे? डॉक्टर सेज द पेरेंट्स, डॉक्टर सेज टू द पेशेंट, डॉक्टर सेज टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम सो दैट यू मे रिकवर सून, ताकि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाओ। मैं सुबह जल्दी उठता हूं ताकि मैं मॉर्निंग वॉक पर जा सकूं। तो आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, उद्देश्य है ताकि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा सकूं। सो दैट या सच दैट आई मे गो ऑन मॉर्निंग वॉक। इस तरह से आप सो दैट का, सच दैट का उपयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो और मे का यूज करना पड़ेगा आपको। हम काम करते हैं, हम काम
करते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। वी वर्क सो दैट या सच दैट वी मे अर्न मनी। इस तरह से आपने मे का ये वाला यूज भी देख लिया। ब्लेसिंग्स को, विशेष को शो करने के लिए आपने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, प्रेजेंट में मे का यूज किया। इसी तरह से आपने पर्पस को शो करने के लिए भी मे का यूज किया। तो मे का यूज आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको माइट का यूज देखना है। तो माइट का यूज भी हम इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में विशेष को शो करने के लिए और पर्पस को शो करने के लिए देखेंगे। माइट का यूज, जी हाँ, माइट का जो यूज होता है बिल्कुल मे की तरह होता है। और कैसे करते हैं, देखिए, पहला तो मैं आपको बता दूं, मे का यूज आपने किसी से कुछ मांगने के लिए किया, परमिशन खास तौर से। लेकिन जब मे से परमिशन मांगते हैं तो बिना किसी संकोच के परमिशन मांग ली जाती है। माइट से जब भी आप किसी से परमिशन मांगेंगे मतलब मे की तरह ही निकलेगा। क्या मैं आपका मोबाइल देख सकता हूं? लेकिन यही बात जब आप किसी से संकोच से कहें, हेजिटेशन के साथ कहें, आपकी हिम्मत ना पड़ रही हो, आप बोलते हैं माइट आई सी योर मोबाइल, तो परमिशन मांगने के लिए माइट आई सी योर मोबाइल, उस कंडीशन में आप माइट का यूज कर सकते हैं। आप कृपया क्या मैं आपकी बाइक यूज कर लूं? माइट आई यूज योर बाइक? तो आपने हेजिटेशन के साथ परमिशन मांगी है किसी से, संकोच लग रहा है। संकोच को शो करने के लिए हम माइट का यूज परमिशन के सेंस में भी यूज करते हैं। अब माइट का मैं वो यूज बताने वाला हूं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, ब्लेसिंग्स को शो करने के लिए, विशेस को, डिजायर्स को शो करने के लिए। जैसे कि कहा गया, मैं चाहता था कि मैं वहां जाऊं। तो मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं। सेंटेंस पास्ट का हो गया, चाहता हूं नहीं, चाहता था। तो आई वॉन्टेड हो जाएगा। आई वॉन्टेड कि मैं वहां जाऊं, दैट आई माइट गो देयर। दूसरे सेंटेंस में मैं नहीं लगाना, माइट लगाना है। वो चाहती थी कि मेरी क्लास ज्वाइन करे। शी वॉन्टेड दैट शी माइट ज्वाइन माई क्लास। उसकी इच्छा थी कि वो सिंगर बने। शी विश्ड दैट शी डिजायर्ड दैट शी माइट बिकम अ सिंगर। क्या वे चाहते थे कि वे एडमिशन लें? तो क्वेश्चन कर दिया उनसे, क्या वे चाहते थे, मतलब क्या उनकी इच्छा थी? तो डिड दे विश दैट? डिड दे विश दैट? दे माइट टेक एडमिशन। पापा जी नहीं चाहते थे कि मैं टीचर बनूं। पापा जी डिडंट वांट या डिडंट वांट, पापा जी डिडंट विश दैट, पापा जी डिडंट डिजायर दैट आई माइट बिकम टीचर। क्या वो चाहता था कि वो बिजनेस शुरू करे? तो डिड ही विश दैट या डिड ही वांट दैट ही माइट स्टार्ट अ बिजनेस? रावण की इच्छा थी कि भगवान उसका वध करें। तो रावण विश्ड दैट लॉर्ड राम माइट किल हिम। भगवान उसको मुक्ति दे। तो लॉर्ड राम या गॉड माइट गिव हिम salvation. Ravan wished that Lord Ram
माइट गिव हिम साल्वेशन, भगवान राम उसको साल्वेशन दें, मुक्ति दें। इस तरह से आपने देखा, हमने पास्ट में अगर डिजायर को शो करना है, विश को शो करना है, तो हम माइट का यूज मे की जगह पर कर सकते हैं। लेकिन कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसकी इच्छा थी कि मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊं, तो शी विश्ड दैट आई माइट रिकवर सून। दूसरा, क्या तुम्हारे बॉस चाहते थे? क्या तुम्हारे बॉस चाहते थे कि तुम जल्द ही चले जाओ? तो डिड योर बॉस want that you might go soon? Did your boss want that you might go soon? कि तुम जल्द ही चले जाओ। उसका बॉस चाहता था कि वो जॉब छोड़ दे। Her boss wanted that she might leave the job. She might leave the job. तो आपने देखा, हमने माइट का यूज पास्ट में विश को शो करने के लिए, डिजायर को शो करने के लिए किया। मैं चाहता था कि आप धनवान हो जाएं। आई वॉन्टेड दैट, आई विश्ड दैट यू माइट बिकम रिच। इसी तरह से पर्पज वाले सेंटेंस में भी आप माइट का यूज कर सकते हैं। मैंने उसको कुछ रुपए दिए, उद्देश्य था, मैंने उसको कुछ रुपए दिए ताकि वो बैंक में डिपॉजिट कर दे। तो आई गेव हर सम रुपीज, आई गेव हर सम रुपीज सो दैट शी माइट डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपने देखा, ये उद्देश्य था पर्पस को शो करने के लिए, लेकिन वो पर्पस प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का है। पास्ट के पर्पस के लिए आपको में नहीं माइट का यूज करना पड़ेगा। मैं आपके घर पहुंचा कल 12 बजे ताकि मैं आपसे कुछ डिस्कस कर सकूं। तो उद्देश्य था, आई रीच्ड योर होम एट 12 o'clock yesterday. आई रीच्ड योर होम एट 12 o'clock yesterday ताकि मैं आपसे कुछ डिस्कस कर लूं, सो दैट आई माइट डिस्कस यू समथिंग। तो कई बार हम लोगों को जरूरत पड़ती है, हम इस तरह की बात करते हैं कि हमें उद्देश्य वाले सेंटेंस बोलना पड़ते हैं। उन सारे सेंटेंस में माइट का यूज होता है उद्देश्य को दिखलाने के लिए। विद्यार्थी चाहते थे कि मैं संडे को क्लास लूं। स्टूडेंट वांटेड दैट आई माइट टेक द क्लास ऑन संडे। देखिए, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। एक बड़े सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, सो दैट या सच दैट का यूज करके हमने इनको बनाया हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे फिर कहूँगा, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई कठिनाई जाती है तो दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस लगातार। ऑल द बेस्ट।